हेलो दोस्तों, सेक्सी रूट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस सेशन में बिहार सामान्य ज्ञान यानी कि बिहार से संबंधित प्रमुख तथ्यों को देखेंगे जो कि बिहार के सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। आज हम इस सेशन में भाग 2 बिहार के इतिहास के प्राचीन इतिहास को देखने वाले हैं। इस पर मैंने ऑलरेडी एक सेशन करवा दिया था। यदि आप वो सेशन नहीं देखे हैं तो उसे भी आप जाकर जरूर देखेगा। मैंने इसका जो है प्ले लिस्ट आपको बिहार सामान्य ज्ञान के नाम से बना दिया है। आप वहाँ जाकर जो है सभी पार्टों को देख सकते हैं। यदि रेगुलर देखेगा तो आपको जो है चीज़ें समझ में अच्छी तरह से आएगी, तो इसलिए इसका पार्ट 1 भी जाकर आप जरूर देखेगा। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। एक बताओ दोस्तों, यदि हमारे इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे द्वारा कोई भी सेशन आपको प्रोवाइड कीजिएगा तो सबसे पहले आपको पता चलेगा। तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। आज हम इस सेशन में जैन धर्म को देखेंगे। पिछला सेशन में मैंने ऑलरेडी बौद्ध धर्म को पूरा जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट थे वो आपको कवर करवा दिया गया था। तो आज हम इस सेशन में जैन धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे। जैन धर्म को देखा जाए तो जैन शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वह जिन से हुई है। जिन का जो अर्थ होता है जीतने वाला, जीतने वाला। तो इसका अर्थ भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा, यानी कि किसको जीतने वाला, तो इंद्रियों को जीतने वाला को जो है जिन यानी कि जैन कहा जाता है। जैन धर्म के अंतर्गत देखा जाए तो कुल 24 तीर्थंकर हुए थे, यानी कि 24 गुरु यानी कि मार्गदर्शक हुए थे। ये जो 24 देखा जाए तो कौन कौन है। प्रथम जो थे ऋषभदेव थे, दूसरा अजितनाथ, तीसरा संभवनाथ, चौथा अभिनंदन, पांचवा सुमतिनाथ, छठा पद्मप्रभु, सातवां सुपार्श्वनाथ, आठवां चंद्रप्रभा और 9वां सुविधिनाथ, 10वां शीतलनाथ, 11वां श्रेयसनाथ, 12वां वासुपुंज, 13वां विमलनाथ, 14वां आनंदनाथ, 15वां धर्मनाथ, 16वां शांतिनाथ, 7वां कुंथुनाथ, 18वां अरसनाथ और 19वां मल्लीनाथ, 20वां मनीष सुब्रत और 21वां नेमिनाथ है। 21वां जो थे नेमिनाथ थे और 22वां अरिष्ट नेमी और 23वां पार्श्वनाथ एवं 24वें जो हुए थे महावीर हुए थे। तो जैन धर्म के 24 तीर्थंकर को याद नहीं करना है आपको। जो अंडरलाइन आपको कर दिए हैं उन्हें आप जरूर ध्यान में रखेगा, क्योंकि इन सभी से जो है क्वेश्चन डिफरेंट पूछे जाते हैं कि कौन से जो गुरु हैं वो किम में थे। जैसे कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर पूछा जाता है, जैन धर्म के 21वें, 22वें, 23वें इस रूप में जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जिनको आपको अंडरलाइन कर दिया है आप इन्हें जरूर ध्यान में रखेगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तीर्थंकर का जो अर्थ होता है संसार सागर से पार करने के लिए औरों को मार्ग बताने वाला। जैन धर्म के संस्थापक पहले तीर्थंकर जो हुए थे वो ऋषभदेव थे, जिन्हें आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। इनका जो उल्लेख देखा जाए तो ऋग्वेद में जो है जो प्रथम जो गुरु हुए थे ऋषभदेव, उनका जो नाम है आदिनाथ के नाम से चर्चा हुई है। यानी कि ऋषभदेव का जो नाम उल्लेखित किया गया है ऋग्वेद में आदिनाथ के नाम से किया गया है। जैन धर्म के जो 23वें जो तीर्थंकर थे वह पार्श्वनाथ थे। ये काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। जो 24वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, इनके पिता अश्वसेन थे जो कि काशी के गणराज्य के राजा थे। पार्श्वनाथ के द्वारा जो है कुल 4 शिक्षाएं दिए गए थे। ये जो चार जो शिक्षा थे, सत्य बोलना, चोरी न करना, हिंसा न करना और संपत्ति न रखना, ये 4 जो है पार्श्वनाथ के द्वारा जो है शिक्षाएं दिए गए थे। और इसमें जो है 5वां जो ब्रह्मचर्य जोड़ा गया था, ब्रह्मचर्य, जो कि महावीर के द्वारा जोड़ा गया था, जो कि 24वें तीर्थंकर थे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। जैनियों के जो 24वें तीर्थंकर हुए वो महावीर स्वामी हुए, जो कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। यानी कि जैन धर्म का यदि वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो महावीर स्वामी आप मारिएगा। महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में हुआ था। 540 ईस्वी पूर्व में वैशाली के निकट कुन्नल ग्राम में हुआ था। इनके बचपन का जो नाम था वर्धमान था। एवं जैन धर्म में मानने वाले प्रमुख जो राजा देखा जाए तो उदयन,
चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, चंदेल शासक, राष्ट्रकूट और अमोघवर्ष, ये सभी जो है प्रमुख राजा थे जो कि जैन धर्म को मानते थे। जैन धर्म में देखा जाए तो यह जो है ईश्वर की मान्यता नहीं है, यानी कि ईश्वर में इसमें जो है जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। इनकी जैन धर्म जो है ईश्वर को नहीं मानते हैं। इनके अनुसार जो है ईश्वर नहीं है। ये जो है आत्मा में विश्वास रखते हैं जैन धर्म के लोग। महावीर जो स्वामी थे वह कर्मवाद यानी कि पूर्व जन्म में विश्वास रखते थे। यानी कि कर्मवाद यानी कि कर्म जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल मिलता है, जो महावीर जो स्वामी का यह मानना था। महावीर स्वामी को देखा जाए तो 72 वर्ष की आयु में भगवान महावीर की मृत्यु यानी कि निर्वास की प्राप्ति हो जाती है। इनकी जो मृत्यु होती है 468 ईसा पूर्व बिहार के पावापुरी में मृत्यु हो जाती है इनकी। नेक्स्ट, प्रमुख जैन तीर्थंकर एवं उनके प्रतीक, यानी कौन कौन से जो तीर्थंकर हुए उनके कौन क्या मतलब प्रतीक हैं ये भी पूछे जाते हैं, तो इन्हें आप देख लीजिए। जैसे कि ऋषभ देव का जो प्रतीक था वो वृषभ था, और अजित नाथ का जो कि दूसरे तीर्थंकर हुए जिनका जो प्रतीक था वो हाथी था, और संभवनाथ जो कि तृतीय हुए उनका जो प्रतीक था वो घोड़ा था। 16वें शांतिनाथ जिनका प्रतीक हिरण था। अरिष्ट नेमी जो कि 22वें हुए इनका जो प्रतीक था शंख था। पार्श्वनाथ 23वें जो कि सर्प फन था, और महावीर जो कि 24वें हुए इनका जो प्रतीक था वह सिंह था। तो ये सभी महत्वपूर्ण हैं, तो इन सभी के प्रतीक को भी आप ध्यान में रखिएगा। जैन धर्म देखा जाए तो कुल 2 संगीतियाँ हुई थी, यानी कि 2 बैठक हुए थे। पहले देखा जाए तो वर्ष देखा जाए तो 3री शताब्दी ईसा पूर्व में जो है पहली संगीति हुई थी। इसका जो आयोजन किया गया था प्रथम बौद्ध जैन संगीति का, यह पाटलिपुत्र में आयोजन किया गया था, और इनके जो अध्यक्षता जो किया गया था वह स्थूलभद्र के द्वारा किया गया था। और प्रथम जैन समिति में जो है प्रथम जैन समिति में ही 12 अंगों का संकलन और 12 जो अंगों था उनका संकलन, जैन धर्म जो है 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया था प्रथम जैन संगीति में ही। ये जो 2 संप्रदाय में विभाजित हुए थे श्वेतांबर और दिगंबर। नेक्स्ट, दूसरा जो जैन संगीत हुआ था वह 512 ईस्वी में हुआ था, जो कि बल्लभी गुजरात में इसका आयोजन किया गया था। इसकी जो अध्यक्षता किए गए थे देवर्षि क्षमा श्रवण के द्वारा जो है इसका अध्यक्षता किया गया था। इसमें जो है धर्म ग्रंथों का अंतिम संकलन एवं लिपिबद्ध किया गया था। तो चलिए आगे चलते हैं। जैन धर्म के 5 महाव्रत, ये जो 5 महाव्रत हैं अहिंसा, सत्य और अपरिग्रह, असत्य और ब्रह्मचर्य, ये 5वां जो था ब्रह्मचर्य जो कि 24वें तीर्थंकर महावीर के द्वारा जोड़ा गया था। और बाकी ये जो 4 थे ये पार्श्वनाथ के द्वारा जोड़ा गया था जो कि 23वें तीर्थंकर थे। ये 24वें तीर्थंकर के द्वारा जोड़ा गया था महावीर के द्वारा। तो असत्य का मतलब जो होता है जीवों की हत्या न करना, और सत्य का मतलब कि सत्य बोलना, अपरिग्रह मतलब कि संपत्ति का ग्रहण न करना, असत्य मतलब कि चोरी नहीं करना, और ब्रह्मचर्य मतलब कि इंद्रियों पर नियंत्रण। तो इन 5 जो महाव्रत हैं इन्हें भी आप ध्यान में रखेगा। और जैन धर्म का जो है त्रिरत्न जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट ये भी है, समक्य दर्शन, समक्य ज्ञान और समक्य आचरण, जो कि जैन धर्म का त्रिरत्न है। समक्य दर्शन मतलब कि वास्तविक ज्ञान, समक्य ज्ञान का मतलब कि सत्य में विश्वास, और आचरण का मतलब कि सुख दुख के प्रति संभाव। तो चलिए आगे चलते हैं अब। तो इन सभी 5 महाव्रतों और जो त्रिरत्न हैं जैन धर्म के, इन्हें आप ध्यान में रखेगा। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानता को देख लेते हैं। यानी कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म में जो है कौन कौन सी समानताएं थी। पहले देखा जाए तो अहिंसा और शांति दोनों ही धर्मों में के मूल था। यानी कि दोनों धर्मों में देखा जाए तो शांति और हिंसा की बात कही गई थी। दोनों का उद्देश्य जो था यज्ञ, कर्मकांड, ब्रह्मवाद, जाति प्रथा और छुआछूत के विरोध हुआ था। यानी कि छुआछूत के विरुद्ध करते थे। तीसरा देखा जाए तो दोनों ईश्वर की सत्ता
दोनों देखा जाए तो दोनों ही ईश्वर की संतान में विश्वास नहीं करते थे, यानी कि दोनों जो थे ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे, दोनों धर्म। चौथा देखा जाए तो दोनों ही पुनर्जन्म में के सिद्धांत को स्वीकार करते हैं। पांचवा देखा जाए तो इन दोनों ही धर्मों ने अपने विचारों के प्रचार के लिए जो है जनता की सरल भाषा का प्रयोग किया गया था। छठा, दोनों धर्मों की स्थापना क्षत्रियों ने की थी, क्योंकि बुद्ध जो थे और महावीर दोनों क्षत्रिय कुल से थे। सातवां, दोनों ही सामाजिक थे और गृहस्थ के समय दोनों ने आयु लगभग समान ही थी, यानी कि दोनों जो थे समान गृहस्थ जो जीवन देखे तो दोनों गृहस्थ जीवन को त्याग कर ही मतलब कि इस ब्रह्मचर्य की जीवन को जो है स्वीकार किए थे दोनों के द्वारा, यानी कि गौतम बुद्ध के भी द्वारा भी और जैन जो 24वें तीर्थंकर हुए महावीर उन दोनों के द्वारा। तो चलिए आगे चलते हैं। और वहीं देखा जाए तो बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में कुछ असमानताएं भी हैं, यानी कि दोनों में कुछ विभेद भी है। चलिए इन्हें भी जान लेते हैं। बौद्ध धर्म पहले देखा जाए तो बौद्ध धर्म में बौद्ध के उपदेश की भाषा पाली थी, जबकि जैन धर्म की जो देखा जाए तो महावीर के जो उपदेश का जो भाषा था वह प्राकृत था। दूसरा देखा जाए दोनों में विभेद तो विदेशों के प्रसार अधिक हुआ तथा भारत में नहीं। बौद्ध धर्म के द्वारा जो है विदेशों में प्रसार अधिक किया गया, लेकिन भारत में नहीं। और वहीं देखा जाए तो इनका जो है प्रसार भारत में विदेशों में कम हुआ, लेकिन भारत में अधिक हुआ था। तीसरा देखा जाए तो बौद्ध धर्म जो था संघ एवं भिक्षुओं पर आधारित था, जबकि जैन जो थे अनुयायियों पर आधारित था। चौथा, ईश्वर एवं आत्मा के अस्तित्व को नकारते थे बौद्ध धर्म, जबकि आत्मा को स्वीकार करते थे जैन धर्म। बौद्ध धर्म में देखा जाए तो पांचवा अंतर तो बौद्ध धर्म जो थे न अधिक सुख एवं न अधिक दुख अर्थात मध्य मार्ग की समर्थक थे, जबकि जैन धर्म तो जैन धर्म के द्वारा कठोर व्रत पालन एवं उदासीन शारीरिक दुख समर्थक थे। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में छठा अंतर देखा जाए तो बौद्ध धर्म मोक्ष को मध्य मार्ग के रूप में स्वीकार करता है, जबकि जैन धर्म में देखा जाए तो मोक्ष की सिद्धांत व्यवस्था में शारीरिक त्याग मानता है। सातवां अंतर, बौद्ध धर्म में नग्न मूर्तियों की पूजा नहीं होती है, जबकि जैन धर्म के अनुसार महावीर की नग्न मूर्तियों की उपासना है। आठवां जो अंतर है बौद्ध धर्म और जैन धर्म में अहिंसा का नियम व्यवहारिक था, जबकि अहिंसा का नियम जैन धर्म देखा जाए तो कठोर था। नौवां जो अंतर था अष्टांगिक मार्ग से गृहस्थ भी निर्वाण प्राप्त कर सकता है, जबकि जैन धर्म में देखा जाए तो जैन धर्म के अनुसार गृहस्थ के लिए निर्वाण प्राप्त करना असंभव था। तो यह जो है 9 कुल जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म में अंतर थे। तो चलिए आगे चलते हैं। प्रमुख राजवंश एवं उनके शासक, ये आपको वंश एवं उनके प्रसिद्ध शासक दे गए हैं, तो इन्हें भी आप देख लेते हैं। जैसे कि हर्यक वंश के जो प्रसिद्ध जो शासक हुए थे बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन और अनिरुद्ध, मुंड या मंडक, नागदशक, ये सभी जो थे हर्यक वंश के शासक थे। हर्यक वंश को देखा जाए तो पितृहंता वंश के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि हर्यक वंश के जितने भी शासक हुए वो सभी जो है अपने पिता की हत्या कर गद्दी पर बैठे थे, इसलिए जो है हर्यक वंश को पितृहंता वंश के नाम से भी जानते हैं। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, शिशुनाग वंश के जो प्रसिद्ध जो शासक हुए शिशुनाग, कालाशोक और नंदीवर्धन हुए। नेक्स्ट, नंद वंश, जिसके जो संस्थापक थे महापद्म नंद थे, तो इसके जो प्रसिद्ध शासक हुए महापद्म नंद, पांडुगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल, गोपीनास्क और कैवर्त और लास्ट घनानंद। नंद वंश का अंतिम शासक कौन हुए? घनानंद। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन और हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक। प्रथम शासक और अंतिम शासक जरूर ध्यान में रखेगा। तो चलिए आगे चलते हैं।
मगध साम्राज्य। चलिए आगे देखते हैं इसके मगध साम्राज्य के बारे में कुछ तथ्यों को देख लेते हैं। मगध साम्राज्य की प्रारंभिक इतिहास सर्वप्रथम उल्लेखित महाभारत में मिलता है और इसमें देखा जाए तो मगध के शासक जरासंध का उल्लेख किया गया है, जिसे भीम ने द्वंद्व शासक में पराजित किए थे। महाभारत में है गंगा के उत्तर विदेह राज्य और दक्षिण में मगध राज्य का उल्लेख किया गया है। यानी कि महाभारत में जो है गंगा नदी के उत्तर में जो विदेह जो राज्य था और दक्षिण में मगध राज्य, उसका उल्लेख मिलता है। मध्य प्राचीन काल से ही राजनीतिक उठापटक के साथ जो है धार्मिक एवं सामाजिक जागृति केंद्र बिंदु रहा है। मगध बुद्ध काल में शक्तिशाली राजतंत्रों में से एक था, जो दक्षिण भारत बिहार में स्थित है। यानी कि बौद्ध धर्म जिसमें प्रचार प्रसार कर रहे थे, बौद्ध धर्म की जो चल रहा था उस काल में जो है मगध का जो साम्राज्य था वह शक्तिशाली केंद्र के रूप में जो था, जो कि दक्षिण भारत में जो दक्षिण बिहार है वहाँ पर स्थित है। चलिए आगे चलते हैं। और वहीं देखा जाए तो यह कालांतर में उत्तर भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद बन गया था, जो गौरवनीय एवं इतिहास में राजनीतिक धार्मिक एवं वैभवशाली केंद्र बना हुआ था। मगध साम्राज्य। मगध महाजनपद की सीमा जो था उत्तर में गंगा और दक्षिण में देखा जाए तो विंध्य पर्वत, जबकि पूरब में चंपा और पश्चिम में सो नदी तक विस्तृत था। मगध साम्राज्य का सीमा विस्तार जो इस प्रकार दिया गया था। नेक्स्ट देखें तो मगध की प्राचीन राजधानी राजगिरी थी, जो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। कालांतर में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र स्थापित की हुई थी। मगध के तत्कालीन शक्तिशाली राज्य कौशल, वत्स और बज्जी अपने साम्राज्य में मिला लिए गए थे। यानी कि मगध साम्राज्य थे, कौशल, वत्स, बज्जी, इन तीनों साम्राज्यों को जो है मिला लिया गया था मगध में। एक समय जो है मगध का विस्तार अखंड भारत के रूप में किया गया और प्राचीन मगध का इतिहास ही जो है भारत का इतिहास बन गया। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष करने में जो है कई महत्वपूर्ण राजवंशों को जो है महत्वपूर्ण स्थान रहा है। तो चलिए मगध राज्य के उत्कर्ष को देख लेते हैं। मगध के सबसे प्राचीन राजवंश की स्थापना बृहद्रथ जो थे इनके द्वारा किया गया था। इनकी राजधानी गिरिब्रज यानी कि राजगिरी थी। जरासंध जो कि बृहद्रथ के जो थे बृहद्रथ इनके पुत्र थे। हर्यक वंश के जो संस्थापक थे बिंबिसार थे, जो कि गद्दी पर 544 ईस्वी पूर्व में बैठे थे। यह जो है बौद्ध धर्म के ग्रंथों के अनुसार है। यह बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। बिंबिसार जो थे बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। यह प्रथम राजा थे जो कि प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिए थे। बिंबिसार ने जो है ब्रह्मदत्त को हराकर जो है अंग राज्य को मगध में मिलाए थे। बिंबिसार ने राजगिरी का निर्माण करके उन्हें अपनी राजधानी बनाए थे। बिंबिसार ने मगध पर जो है करीब 52 वर्षों तक शासन किए थे। महात्मा बुद्ध की सेवा के लिए जो है बिंबिसार ने अपने एक राजवैद्य को भेजा था। उनका जो नाम था जीवक था। जीवक जो कि बिंबिसार के राजवैद्य थे, जो कि महात्मा बुद्ध के सेवा के लिए भेजे थे, बिंबिसार के द्वारा भेजा गया था। तो चलिए आगे चलते हैं। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया। यानी कि बिंबिसार के द्वारा जो है साम्राज्य विस्तार का जो है वैवाहिक नीति को अपनाए थे। बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु के द्वारा कर दी गई और 493 ईस्वी पूर्व में जो है मगध की गद्दी पर बैठे थे अजातशत्रु का उपनाम कुनिक था। यह बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इनका उपनाम आप जरूर ध्यान में रखिएगा। अजातशत्रु का जो उपनाम है कुनिक था। वह जो थे जैन धर्म से प्रभावित थे। यानी कि जो अजातशत्रु थे वह जैन धर्म के अनुयायी थे। अजातशत्रु 32 वर्षों तक जो है मगध पर शासन किए थे। बिंबिसार की हत्या करने पर जो है यहाँ पे टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक हो गया है। वही शब्द जो है दोबारा मतलब कि रिपीट हो गए हैं।
तो चलिए आगे चलते हैं। हाँ, एक बात यह भी ध्यान में रखिएगा कि अजातशत्रु के शासनकाल में ही जो है 583 ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म की प्रथम संगीति हुआ था। तो चलिए आगे चलते हैं। 461 ईस्वी पूर्व में अपने पिता की हत्या कर उदयन जो है मगध की गद्दी पर बैठे थे। उदयन ने जो है पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसे नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा कि पाटलिपुत्र की स्थापना किनके द्वारा किया गया है, तो उदयन के द्वारा। और यह जो थे पाटलिपुत्र की स्थापना कर उससे जो है अपना राजधानी बनाए थे। यह जो थे जैन धर्म के अनुयायी थे उदयन। वहीं देखा जाए तो हर्यक वंश के जो अंतिम शासक थे उदयन के पुत्र नागदशक थे। नागदशक को जो है उनके अमात्य यानी शिशुनाग के द्वारा जो है 412 ईस्वी पूर्व में जो है अपदत्त करके यानी कि हटाकर जो है मगध की गद्दी पर शिशुनाग वंश की स्थापना करते हैं। ये शिशुनाग के द्वारा शिशुनाग वंश की स्थापना की जाती है। यानी कि अमात्य बोला जाए तो इनके योग्य मंत्री थे नागदशक के। इनके द्वारा जो है नागदशक को हटाकर जो है वहाँ पर शिशुनाग वंश की स्थापना करते हैं शिशुनाग। वहीं देखा जाए तो शिशुनाग जो कि अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली स्थानांतरित करते हैं। शिशुनाग के द्वारा जो है अपनी राजधानी कहाँ स्थापित किया गया था, तो वैशाली में जो है शिशुनाग के द्वारा अपनी राजधानी स्थापित किया गया था। शिशुनाग का उत्तराधिकारी जो है कालाशोक हुए, जिन्होंने जो है अपनी राजधानी पुनः पाटलिपुत्र को स्थापित किए थे। शिशुनाग वंश का अंतिम जो शासक हुए नंदीवर्धन थे। नंदीवर्धन को जो है हराकर यानी कि हत्या करके जो उसके बाद में नंद वंश की स्थापना की गई, जिनके संस्थापक महापद्म नंद थे। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था, जो कि इन्हीं के समकालीन जो थे सिकंदर समकालीन था। सिकंदर इन्हीं के समय में एक समकालीन थे और इसे जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो है पराजित किया जाता है और मगध पर एक नए राजवंश मौर्य वंश की स्थापना पड़ता है। यानी कि नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराकर जो है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो है मौर्य वंश की स्थापना की जाती है मगध साम्राज्य पर। तो आज बस इतना ही दोस्तों। कल जो है मौर्य साम्राज्य को देखेंगे। तो यदि कंटेंट पसंद आए दोस्तों तो चैनल को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर इसको PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो सेशन बनाने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।